हिंदुस्तान, क्योंकि आने वाला है तूफान। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है। कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान कहीं कहीं कुछ कमजोर भी हुआ है, हालांकि ये अब भी खतरनाक ही है। 15 जून को जब ये गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी और बारिश का दौर जारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत की भी खबर है। बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 20,000 लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। क्योंकि जैसी तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही हैं, समुद्र काफ़ी ज़्यादा वायलेंट अब नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लहरें उछाल मार रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के तटीय किनारों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पानी का जोर काफ़ी है, लहरें काफ़ी ऊंची उठनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तूफान गुजरात के तट के, वैसे वैसे समुद्र में काफ़ी हलचल बढ़ती जा रही है और इसके चलते जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर खासा असर हो सकता है। हम आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। मुंबई, जामनगर, गोमती घाट और पोरबंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप द्वारका के साथ पोरबंदर की भी ये तस्वीरें हैं, जहां पर समुद्र इस वक्त किस हालत में है वो हम समझ पा रहे हैं। आज 14 तारीख है और आज रात के बाद कल दोपहर तक इस तूफान के पूरी तेजी पकड़ने की उम्मीद है, लिहाजा काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं इस वक्त गुजरात के तटीय इलाकों में की गई हैं। अलग अलग तूफानों की क्या स्थिति रही, बांग्लादेश के तूफान की बात कर रहे हैं, अमेरिका में कटरीना तूफान आया, नरगिस तूफान आया, ये अलग अलग तूफानों की भी हम स्थिति आपको दिखा रहे हैं। उधर बिपरजॉय तूफान की कंडीशन या हालात को देखते हुए एनडीआरएफ ऑपरेशन के डीआईजी मोहसिन शाहिदी के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। देखते हुए एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी की है। 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ ऑपरेशन के डीआईजी मोहसिन शाहिदी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शाहिदी सर, जिस प्रकार से हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं, लगातार बिपरजॉय साइक्लोन आगे बढ़ता जा रहा है। ये अब हम देख रहे हैं कि धीरे 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 अब ये पूरा एकदम करीब आ चुका है। कब तक इसके जो है सो तट पर जो है सो फॉल करने की उम्मीद है और कब टच करेगा? देखिए, जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है उसमें 15 तारीख को शाम में, इवनिंग में इसके लैंडफॉल होने की संभावना है। और जो इम्पैक्ट मेन होगा वो कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में होगा। कच्छ रीजन अफेक्टेड होगा, इसलिए इसको देखते हुए हमारी जो तैनाती है, 17 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की जा रही हैं। उसमें से 4 टीम कच्छ रीजन में रहेंगी और अन्य इलाके में भी जैसे द्वारका देवभूमि है, पोरबंदर है, जामनगर, मोरबी, इन सब इलाकों में भी हमारी टीमों की तैनाती होगी। इसके अलावा 13 टीम एसडीआरएफ की भी तैनात की जा रही है और हमारी कोशिश है कि जो थ्रस्ट एरिया है, जहां पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वहां से इवैक्यूएशन किया जाए और इसके बाद पोस्ट लैंडफॉल जो कार्रवाई होती है उसमें जहां फ्लडिंग होती है तो वो भी जैसा हालात बनेगा वो कार्रवाई की जाएगी। एक बार सर इस मैप पे आप दिखाते हुए मुझे बताएंगे कि जैसे ये वेरावल है, जामनगर है, इधर कराची हो गया, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है और कहाँ कहाँ आपकी तैयारी है और कितनी टीमें हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब लैंडफॉल होगा तो ये इलाके में लैंडफॉल होगा और इसके बाद लैंडफॉल का इम्पैक्ट काफ़ी जगह पड़ता है और काफ़ी रेंज जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद चूंकि मॉइस्चर कम हो जाता है तो इसके बाद फ़ौरन जब अंदर जाएंगी लैंडफॉल के बाद रफ्तार कम हो जाएगी, विंड की रफ्तार कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जो साइक्लोन है, वेरी सीवियर साइक्लोन है, वो सीवियर साइक्लोन में फिर डीप डिप्रेशन में बन जाएगा। तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है। बिल्कुल, जैसा कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पर मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद,
कर्नाटक का भी कुछ पार्ट है जो पूरा जो है इफेक्ट होगा। उसके साथ साथ अगर आप जाएंगे तो जैसे जैसे इसका जाएगा, जो तेज हवाएं बहेगी तो वो राजस्थान, उदयपुर, जोधपुर इन सब एरिया को भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, यहाँ तक कि दिल्ली तक में इसका इफेक्ट देखा जाएगा। प्लीज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर बड़ी खबर यह कि तूफान बिपरजॉय को लेकर कई राज्यों में सरकारें अलर्ट हो गई हैं। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें गुजरात में तैनात की गई, 29 टीमें तैनात हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और जैसा कि अभी आप सुन पा रहे थे, कच्छ और सौराष्ट्र का जो रीजन है गुजरात का, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। अमित हमारे साथ सूरत से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे साथ विष्णु शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से, लेकिन अभी अमित सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। अमित, तस्वीरें भी अगर आप दिखा सकते हैं तो तस्वीरें दिखाइएगा। अभी तूफान आने की आहट किस तरीके से है वहां पर, क्या क्या वहां पर इंतजाम किए जा चुके हैं, कितने लोगों को सूरत से इवैक्यूएट किया जा चुका है जो तटीय इलाकों में थे, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी बिल्कुल, फिलहाल हम दक्षिण गुजरात के सूरत शहर के डुम्मस समुद्री किनारे पर उपस्थित हैं। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जब सुबह के समय हम यहाँ आए थे तो पानी काफी अंदर था और जिस तरह से माना जाता है कि 24 घंटे का समय है, ये जो साइक्लोन है ये गुजरात के समुद्री तट से टकराने वाला है। माना जाता है कि कच्छ के पास ये टकराने वाला है। तो जिस तरह नजदीक आ रहा है ये समय, उसी के चलते आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो अब किनारे तक पहुंच गया है। इसमें छोटी बड़ी लहरें भी देखने को मिल रही हैं, तकरीबन 3 से 4 फुट की लहरें अभी देखने को मिल रही है और इन लहरों की वजह से कुछ मात्रा में करंट भी अंदर दरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो माना जाता है कि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ये बिपरजॉय साइक्लोन, वैसे वैसे दरिया अपना रौद्र स्वरूप धारण कर रहा है। तो आने वाले समय में जब यह बिपरजॉय साइक्लोन जब टकराएगा, जब कच्छ के जखौ बंदर से, तो उस समय देखा जाएगा कि क्या कुछ ये तबाही मचाता है। और इस तबाही के चलते जो यहाँ की गुजरात सरकार है वह अलर्ट मोड पर है और अलर्ट मोड में इस तरह से है कि कल ही में जो सौराष्ट्र और कच्छ से जुड़े 7 जिले, जहां से तकरीबन 30,000 लोगों को यहाँ से शेल्टर होम में स्थानांतर किया गया है उनका, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, जो ग्रामजन है उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मिलाकर तकरीबन 30 जितनी टीमें इस वक्त गुजरात में स्टैंड बाय कर दी गई है। और साथ ही में बात करें तो जो अपने हेलीकॉप्टर हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। यदि यातायात की कोई चीज का प्रभाव पड़ता है, सड़कें बंद हो सकती है, तो उनको एयरलिफ्ट कर वहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। कल की बात करें तो सूरत शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तकरीबन 20,000 लोगों के लिए सौराष्ट्र और कच्छ और द्वारका जैसे स्थानों के लिए यहाँ से फूड पैकेट निकल चुके हैं और काफी मात्रा में फूड पैकेट जो निकले हैं। तो इसी बिपरजॉय साइक्लोन के चलते पिछले 2 दिनों से जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सीएम भूपेंद्र पटेल, ये सब एक साथ मिलकर इस पूरे बिपरजॉय साइक्लोन पर नजर बनाए हुए हैं कि आने वाले समय में यदि दरिया से किसी भी स्थान से टकराता है गुजरात के, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है। और आने वाले समय में गृह केंद्र मंत्री अपने अमित शाह ने बताया है कि जिस तरह से राज्य सरकार इसमें चप्पी नजर बनाए हुए है, यदि राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है वो बेझिझक कह सकती है। अमित, थोड़ा अपना कैमरे को अगल बगल घुमाकर जाकर दिखाएं कि आसपास क्या स्थिति है, समुद्र के अलावा तटीय इलाकों में क्या क्या स्थिति है। कैमरे को दाएं और बाएं घुमाकर दिखाएं और ये बताएं कि प्रशासन ने तटीय इलाकों में क्या इंतजाम किए हैं। के तटीय इलाकों का जो इंतजाम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लहरें ऊपर उठ रही हैं
उन सारे चीजों को लेकर यहाँ पे जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो चुका है। जो यहाँ के अफसर हैं वो यहाँ पर आए दिन गश्त लगा रहे हैं और इन सारे मामलों को लेकर जो अधिकारी है यहाँ वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे मौजूद है। मैं कैमरामैन से बताने की कोशिश करूंगा कि पुलिस कर्मियों की तरफ एक बार वो कैमरा घुमाए कि किस तरह से पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरह के अन्य लोगों को यहाँ पर आने की किसी भी तरह की अनुमति नहीं है। और जो सूरत पुलिस कमिश्नर की बात करें तो उसने आज सुबह ही एक नोटिस जारी किया हुआ है कि जो सूरत से सटे हुए डुम्मस बीच और सुवाली बीच है वहां पर किसी को भी न जाने दिया जाए। यदि कोई जाता है तो धारा 188 के तहत उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो सिवाय पुलिसकर्मी, प्रशासन के आला अफसर, मंत्रीगण और मीडिया के सिवा यहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। और इस वक्त मैं बात करूं तो आप ये जो लहरें देख सकते हैं इस वक्त कैमरे में, वह 3 से 4 फुट की लहरें इस समय बताई जा रही हैं। और इस समय सूरत के सटे हुए जो हजीरा बंद पोर्ट है वो भी बंद कर दिया गया है। इस समय आप कैमरे में देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तस्वीरें हमें समझ में आ रही हैं। समुद्र विचलित है और इस तूफान का असर दक्षिणी गुजरात के सूरत शहर के तटीय इलाकों में साफ नजर आ रहा है। प्रशासन मौजूद है तटीय इलाकों में, लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। मैं रुक करूंगा अभी जयपुर। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, उदयपुर तक राजस्थान में इस तूफान के असर की बात कही गई है। जयपुर में आप इस वक्त मौजूद हैं। मौसम में क्या बदलाव आ गया है, बदलाव आने लगा है, दिखने लगा है? और उदयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, यहाँ क्या तैयारी है प्रशासन की अगर तूफान का असर ज्यादा हो जाता है तो? देखिए, राजस्थान में हाल फिलहाल कड़ाके की धूप पड़ रही है। पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी का दौर राजस्थान में चल रहा है, लेकिन कल से दस्तक तूफान है वो राजस्थान में देगा और 16 और 17 तारीख को अपने पीक पर रहेगा। राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, इन 3 संभागों में इस पूरे तूफान का असर दिखेगा। आधे राजस्थान में इसका प्रभाव होगा, जहां पर भयंकर बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। जिस तरह से कल हमारी बातचीत मौसम विभाग के अधिकारियों से हुई थी, उनका कहना था कि जो आधा राजस्थान है वहां पर तेज हवाएं चलेंगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की हवाएं वहां पर चलेंगी। साथ के साथ भीषण बारिश होने का अंदेजा लगाया जा रहा है। लेकिन पीक पर यह तूफान 16 से 17 तारीख के बीच रहेगा और कल से राजस्थान में इसका असर दिखने लगेगा, राजस्थान में इसकी दस्तक होगी। हाल फिलहाल मौसम में कोई बदलाव नहीं है। हाल फिलहाल कड़ाके की धूप राजस्थान के तमाम शहरों में पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री से ठीक है, मैं एक बार फिर रुक कर लेता हूं, क्योंकि राजस्थान में हाल फिलहाल अभी कड़ाके की धूप पड़ रही है, टेम्परेचर 40 के ऊपर है। अमित मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं सूरत से। तूफान बिपरजॉय है जो कि कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में लैंडफॉल करने वाला है। आज रात के बाद इसका असर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कल तक ये लैंडफॉल कर जाएगा। सूरत में कितनी टीमें तैनात है अमित ये बताइए, और सूरत में प्रशासन ने क्या कोई एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए आज और कल के लिए? खास तौर पर तस्वीरें दिखाते रहिएगा। जी बिल्कुल, अगर सूरत के लिए बात करें तो सूरत में फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सूरत शहर और सूरत जिले के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खतरा काफी कम बताया जा रहा है। यदि वह बिफोर जो साइक्लोन यदि वहां टकराता है तो उसका असर रहेगा। लेकिन यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है, एसडीआरएफ की टीम, वो यहाँ तैनात नहीं की गई है, बल्कि वलसाड़ में वो चीज तैनात की गई है जहाँ पे ग्रामीण इलाका ज्यादा है। और जो सूरत की बात करें तो सूरत से 40 से 45 गाँव है जो की इस वक्त सेफ है, उन्हें भी किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रशासन ने उस तरह की यहाँ पे मुहैया करवाई हुई है सहूलतें, यहाँ पे जो मुहैया करवाई हुई है। यहाँ पे सारी जो कोस्ट गार्ड की नौकाएं हैं वो स्थगित कर दी गई है, सारी जो है स्टैंड बाई कर दी गई है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी हमेशा वहाँ वलसाड़ में तैनात है। कोस्ट गार्ड के जो जवान है, मरीन के जो जवान है, वो भी यहाँ पे गश्त लगा रहे हैं। कहीं कोई गलती से यहाँ पहुंच तो नहीं गया है समुद्री इलाकों में, या तो कहीं कोई अपने घूमने के लिए तो यहाँ नहीं पहुंच गया। उन सारी चीजों को लेकर प्रशासन इस समय गश्त लगा रहे हैं। प्रशासन के आला अफसर भी यहाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे हमेशा गश्त लगा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा सीएम कार्यालय से और पीएमओ कार्यालय से सीधा
यहाँ पे निगरानी की जा रही है और जैसे जैसे जरूर पड़ती है वैसे वैसे यहाँ पे टेलीफोनिक बातचीत भी की जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा रही है मुख्यमंत्री के साथ, अन्य मंत्रीगणों के साथ। तो जो आला अफसर यहाँ पे हैं वो हमेशा अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं इस बिपोर जो साइक्लोन के ऊपर कि कहीं से यदि वो अपनी दिशा बदलता है तो उस दिशा को लेकर वो किस तरफ जाएगा यह अभी पता नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कच्छ की तरफ जाएगा। यदि वो अपनी दिशा बदलता है फिर से अगर दक्षिणी गुजरात के तटियों पर अगर वो आता है तो यहाँ की प्रशासन पुश्तैनी नजर अपनी बनाए हुई है। अमित, क्या एहतियातन जो बसों की सेवाएं हैं, परिवहन है, ट्रेन है, उनको आज या कल के लिए स्थगित करने की बात हुई है या स्थगित किया गया है? जी, तकरीबन 67 ट्रेनें आज से 2 दिन पहले कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया था, कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और जबकि 17 तारीख तक ये इसका साइक्लोन का असर रहेगा, उसके चलते माना यह जाता है कि 90 जितनी ट्रेनें इस समय रद्द की जा सकती हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो दक्षिण गुजरात से, मुंबई से या अन्य इलाकों से जो बसें जाती थी उन बसों को इस समय 300 से ज्यादा बसें उन पर रोक लगा दी गई है। मानो तो एक तरह से दक्षिण गुजरात से सौराष्ट्र गुजरात का जो यातायात का जो संपर्क था वो इस समय स्थगित कर दिया गया है। वहां से कोई निकलकर उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है, बल्कि यहाँ से अन्य जगह से कोई भी उन जगहों पे नहीं जा रहा है जहाँ पे वह खतरा मंडरा रहा है इस समय। ठीक है, यानी यातायात, परिवहन, बसों को रोका गया है तूफान बिपरजॉय को देखते हुए। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं, विष्णु शर्मा भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे से सटे राज्य हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर चेतावनी जारी कर दी गई है। 14 जून के लिए यानी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है और 15 तारीख के लिए, कल के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। 27,000 से ज्यादा लोग अस्थायी ठिकानों पर, खास तौर पर गुजरात में भेज दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर कि तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर चेतावनी जारी कर दी गई है। कच्छ और सौराष्ट्र में इसके टकराने की पूरी आशंका है। लेकिन बिपरजॉय का असर मुंबई में कैसा है? जी हां, मुंबई जो कि महाराष्ट्र लगा हुआ इलाका है, उसके तटीय हिस्सों में कैसा है, बता रही हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के असर मुंबई में अभी से देखने मिल रहा है। ऐसे में मुंबई के जुहू बीच इलाके पे इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर बीती शाम जब 6 लड़के डूब गए, जिसमें से 2 जन को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 4 जन मिसिंग थे। ऐसे में आज सुबह 2 की लाश बरामद हुई और 1 की लाश अभी अभी मुंबई पुलिस को बरामद हुई है। ऐसे में जुहू बीच का इलाका, जहां पर इस समय पूरे बीच को खाली कर दिया गया है, सिर्फ लाइफ गार्ड, लाइफ सेवर्स और साथ ही जो है पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा किसी भी आम नागरिक को अंदर आने से सख्त मना किया गया है। ऐसे में जुहू बीच पर कल जब 6 लड़के घूमने आए, बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने आए थे अपने ट्यूशन से बाहर आकर, ऐसे में यहाँ पर जब भारी लहर आई उसमें 6 जन डूब गए। 2 जन को तो मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन 4 जन मिसिंग थे। उसमें से 3 जन को अब मृत घोषित कर दिया गया है। उनके देह बरामद हो गए हैं, लेकिन 1 की बॉडी अब भी मिलना बाकी है। ऐसे में अब बीएमसी ऑफिशियल साथ ही पुलिसकर्मियों ने किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया है। साथ ही जो जुहू बीच के इलाके में फूड स्टॉल्स रहते हैं, उनको भी अब अंदर आने से मना कर दिया है। अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ पुलिसकर्मी और जो मछुआरे हैं, जो अभी भी जो है एक डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं, वो अब तक नहीं मिला है, वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हाई टाइड जो है साफ तौर पर नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 4 मीटर के जो हाई टाइड है वो आज मुंबई में आने वाली है, जिसके चलते लोगों को समुद्री किनारों पर जाने से सख्त चेतावनी दी गई है कि वो वहां पर ना जाए। मुंबई के अलावा मुंबई से सटे पालघर, थाने और कल्याण के इलाकों में भी जो है भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही लोगों को जो है सुरक्षित रहने के लिए बताया जा रहा है कि वो अपना ध्यान दें। और ऐसे में
आज से ही जो है चक्रवाती तूफान के जो असर है वो देखने मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को भी जो है अब जुहू बीच या मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट जैसे इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ बीएमसी ने कहा है कि उन्होंने सभी तैयारी कर ली है। साथ ही ऐसे समुद्री किनारों पर लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड्स और पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि कोई भी यदि इमरजेंसी आए तो वो सख्त से सख्त उस पर काम करे और जल्द से जल्द किसी भी बॉडी का या सामान का नुकसान ना हो, इसका ध्यान दे। कैमरा पर्सन विनोद गुप्ता के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज मुंबई।